नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रूपा बुद्धि राजा। मैं हूँ टैरो कार्ड रीडर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, साथ ही साथ मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आज हम बात करेंगे आपसे राहु के बारे में। राहु कौन सा ग्रह होता है, क्या ग्रह होता है, क्या इसके दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर, कैसे पता लगाएं कि हमारा राहु खराब है। क्योंकि बहुत सारे उपाय आपको बहुत सारे ज्योतिषी बताते हैं, परंतु आपको करने हैं या नहीं। यदि आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि आप अपने घर पर बैठ के ही उपाय करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या लक्षण होते हैं खराब राहु के। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ राहु होता क्या है। राहु एक छाया ग्रह होता है। छाया ग्रह जिसका खुद का कोई रूप नहीं होता, जो कि एक धुएं की तरह होता है, जो कि एक सर्प की तरह होता है। ये माना जाता है कि जब राहु की दशा आती है या राहु हमारी कुंडली में खराब हो तो हमारी बुद्धि का न चलना, हमारे कारोबार में अचानक से धीमी गति आ जाना, नुकसान हो जाना, या हमें गलत संगति में पड़ जाना, या बुद्धि का अपने सही डिसीजन सही टाइम पर ना लेना। तो राहु जो होता है वो इस तरीके की चीजें लेकर आता है। राहु जो होता है वो आपको सबसे पहले तो गलत चीजों की तरफ अग्रसर करेगा। आपको शराब, नशा, 2 नंबर के कारोबार, इसकी तरफ आपको प्रेरित करेगा। आपको आपकी बुद्धि जो है वो उस तरफ चलनी शुरू होगी। जिसे कहते हैं ना, एक सही दिमाग जो होता है वो सही दिशा का निर्माण करता है, लेकिन आपकी बुद्धि जो होगी वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट या इस तरीके की चीजों में पड़ेगी। सबसे पहले हम जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। अचानक से आपकी लाइफ में बदलाव हो जाना, अचानक से आपकी लाइफ में परिवर्तन आना, अचानक से आपके कारोबार में नुकसान हो जाना बैठे बिठाए। आप बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अचानक से आप ये देखें कि आपकी जो कारोबार है या आपका घर है वो इतनी बुरी स्थिति में हो जाना, इतनी बुरी स्थिति में हो जाना कि आपको खुद को देख के हैरान होना कि ये ऐसे अचानक कैसे हो गया। तो ये राहु के परिणाम है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो राहु खराब होने वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक से शराब का अत्यधिक डूब जाना, जुए की लत लग जाना, साथ ही साथ आपको ये परिणाम होते हैं कि राहु वाले व्यक्ति का अपने ही परिवार वालों से ना बनना, अपने ही जितने भी क्लोज माँ बाप कह लीजिए या अपने परिवार के लोग कह लीजिए, यदि स्त्री है या लेडी है कोई, तो उसका अपने पति से ना बनना। अचानक से इतने झगड़े बन जाना कि डिवोर्स तक बात आ जाना या डिवोर्स भी हो जाना, बहुत छोटी सी बात है। उस पर गलत इल्जाम लगना, कोर्ट कचहरी के कामकाज में पड़ जाना, ऐसे एलिगेशंस लग जाना। तो राहु आपकी इमेज भी खराब करता है, आपको अकेला कर छोड़ देता है। पेट में दर्द होना, टांगों में दर्द होना, रात को नींद का ना आना, ऐसी समस्या आपको सामने आती है कि आप रात को या तो आप डरते हैं या आप सपने तरह तरह के आप देख रहे हैं, आपको नींद भी नहीं आती है और आप डरते रहते हैं। क्योंकि देखिए, जब नेगेटिव ग्रह होते हैं ना, जब हमारा ग्रह राहु या शनि, हम इन चीजों से पीड़ित होते हैं तो हमारे जो सामने जितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी सिचुएशन में भी हमें इफेक्ट ज्यादा होगा, हम उस चीज का इफेक्ट ज्यादा करेंगे। और अगर हम बात करें तो आपके रिश्तेदार जो होंगे ना वो आपसे अलग थलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको अकेला छोड़ देंगे। तो ऐसी सिचुएशन आती है खराब राहु की। और अगर हम बात करें तो घर में आप साफ सफाई भी नहीं रखेंगे इतनी। जैसे होता है ना कि जब राहु की दशा आती है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप रखते ही नहीं होंगे या राहु का, जिसकी राहु खराब होगा तो वो व्यक्ति ऐसा करता होगा, लेकिन कुछ सिम्टम्स ऐसा बताते हैं कि आपका अपने आप को या अपने घर के आसपास की चीजों को क्लीन नहीं रखेंगे या कहीं ना कहीं अपना प्रभाव लेकर ग्रह आता है तो आप कहीं ना कहीं अंधेरे में बैठना पसंद करेंगे, कहीं ना कहीं गंदगी में रहना आपको ठीक लगेगा कि मुझे नहीं करना, जैसा है एज इट इज चलने दीजिए। ये एक नॉर्मल से सिम्टम्स है और ये स्वाभाविक है कि ऐसा ही होता है। जिनका राहु खराब होता है उनकी टांगों में भी दर्द रहता है और आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लीजिए, जितना मर्जी आप अपना इलाज कर लीजिए, आप नतीजे पर ही नहीं पहुंचेंगे। असल में कारण क्या है? रिलेशनशिप को सुलझाने जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा लड़ाई किस बात पर है।
या क्या ऐसा कारण है जो जिस वजह से हमारे बीच में डिफरेंसेस आए हैं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। कारण का पता ना चलना, इंसान घूमता रहे, इंसान ढूंढता रहे, इंसान परेशान रहे, कारण क्या है, ऐसी चीजें होना, ये राहु के सिम्टम्स है। हम बात करते हैं अगर इसके आप उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें उपायों में आप मोर पंख जो होता है वो आप अपने घर पे लगाइए, मेन एंट्रेंस पर आप मोर पंख लगाइए। यदि ये खराब राहु के लक्षण आपको भी देखने को मिलते हैं और आप किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। जब आप अपनी कुंडली दिखाएंगे तो आपको खुद इस बात का आपको बताया जाएगा, कोई विशेषज्ञ आपको जरूर बताएगा कि हाँ, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु की दशा है, राहु का आपको प्रभाव पड़ रहा है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। और साथ साथ यदि आपको खुद भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं तो आप ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो मोर पंख जो होता है वो वास्तु दोष को भी दूर करता है, तो आप अपने घर के मेन एंट्रेंस पर भी मोर पंख लगाइए। और आप अपने बेडरूम में, अगर आपके हस्बैंड वाइफ में भी लड़ाइयां रह रही हैं और राहु का आपको ये देखने को मिल रहा है कि राहु खराब होने की वजह से आपके रिलेशनशिप खराब होते चले जा रहे हैं, तो आप मोर पंख अपने बेडरूम में जरूर लगाइए। और 2 मोर पंख लगाइए, कभी भी अकेला मोर पंख आप ना लगाएं, 2 मोर पंख लगाएं। इससे आपके जो भी प्रॉब्लम या जो भी जिस भी तरह की छोटी मोटी दिक्कत चली आ रही है वो दूर होगी। दूसरा एक राहु का ही उपाय है, मछलियों को शाम के समय आपको करना है। मछलियां जब तालाब में या किसी भी नदी में जो आपके घर के आसपास वो मछलियां होती हैं, उनको आप आटे की गोलियां नियमित डालिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। देखिए, राहु का माना जाता है कि सबसे पहले यह आपकी बुद्धि को बंद करता है कि आप खुद ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पाएंगे। आप कहते हैं ना, एक स्वस्थ बुद्धि, जैसे एक स्वस्थ इंसान और स्वस्थ बुद्धि के साथ ही अच्छा सोच सकता है, तो सबसे पहले वो तो आपकी बुद्धि को ही खराब करते हैं। तो आप सरस्वती माता की आराधना कीजिए, जितनी आप आराधना कर सकते हैं। जितनी आप सरस्वती माता की आराधना करेंगे उतना ही आपकी बुद्धि काम करेगी। जो नेगेटिव असर आप पर आ रहे हैं वो वहां उतने आपको प्रभावशाली नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात करें तो हम आप काली गाय की सेवा करें, जितनी हो सके आप काली गाय की सेवा करें, आपके लिए अति लाभकारी होगी, आपको वो विशेष फल देगी। जितना नुकसान होना है उतना नहीं होगा, आपको इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जो असर आप पे हो रहा है उससे आप बच जाएंगे। यदि आप ये नियमित उपाय करते हैं तो जो भी आप पे प्रभाव पड़ रहा है या जो प्रभाव आप पर पड़ेगा या जिस तरीके का नेगेटिव असर आप देखने को मिल रहा है उससे आप बचते चले जाएंगे, कहीं ना कहीं आप राहत फील करेंगे। और बात करें तो मूली का दान आपको करना चाहिए। यदि आप अपने सर से उतार कर मूली दे तो भी अच्छा है। यदि आप किसी घर में कोई काम करने के लिए आता है उसको खरीद के भी मूली देते हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। और ये आप नियमित हफ्ते में 2 से 3 बार भी करते हैं तो भी आपको लाभ मिलेगा। मूली का दान आपको नियमित ही करना चाहिए। आप सरस्वती माता की तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप आराधना कीजिए, ये तो विशेष फल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप किसी की अपनी कुंडली दिखाने के बाद आप गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि राहु का रत्न होता है। रत्न धारण करने से भी कई बार ये हमारी चीजों को, हमारे जितना चीज हम संभाल सकते हैं अपनी, उतना हम संभालते हैं। देखिए, राहु की दशा ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खराब परिणाम देती है। कई बार ऐसा होता है राहु की दशा में स्टार्टिंग में आपको बेनिफिट होता है और उसके बाद वो सब का सब ले जाता है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो क्रूर ग्रह होता है। राहु की जो प्रवृत्ति होती है वो राक्षस प्रवृत्ति होती है, तो उसमें रहम नहीं होता। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो ऐसी गलतियां करवा देता है कि आप उसका पछतावा करते रहते हैं। इसीलिए आपको उपाय करने जरूरी है ताकि आपकी बुद्धि उन चीजों को समझ सके और उन चीजों को आप जितना बचा सकें वो आप बचाएं। तो ये मैंने आपको बताया राहु के उपाय, कि राहु के लक्षण और राहु के उपाय। मैं फिर जुड़ूंगी आपके साथ नए उपाय लेकर, नई विशेष चीजें लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।